हाय ऑल। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले दिन इतना तक पार्ट बिल्ड कर लिया था जहाँ पे हम लोगों ने अपना जो कार्ड्स का सेक्शन था उस कार्ड वाले सेक्शन को हम लोगों ने थोड़ा बहुत अलाइनमेंट कर लिया था। बट आज जो ये आइकन्स वगैरह है या कार्ड के अंदर जो हमारा कंटेंट है उन सभी को हमें प्रॉपरली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इंटेंट क्या है, हम प्रॉपरली ये वाला आज बिल्ड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा इवन कर देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट कार्ड वाला पार्ट बिल्ड कर लिया था। अब चलो हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब भी मैं इस कार्ड के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक ब्लू सा बॉक्स ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम इट्स लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिफोर सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग भूल गए होंगे कि बिफोर सिलेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पिछले वाले क्लास को एक बार रिविजिट करके आओ। ठीक है। मतलब जहाँ पे हम लोगों ने ये सीडो सिलेक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो बिफोर सिलेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने बटन जब बिल्ड किया था तब बटन में क्या किया था, कुछ कंटेंट। अब स्टार्टिंग में कंटेंट क्या रहेगा मेरा, एम्प्टी। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग कंटेंट में कुछ डाल के देखते हैं। तो लेट्स सी हेलो, लेट्स सी मैंने यहाँ पे हेलो डाल दिया। आई होप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया है, यहाँ पे हेलो आ गया है, मतलब इसके एकदम स्टार्टिंग में। बिफोर मतलब एकदम स्टार्टिंग में, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब पर्टिकुलरली मुझे क्या करना है, मुझे इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करना है क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये ओवरलैप करे। तो मैंने इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर लिया। इनिशियली इसका पोजीशन कहाँ पे रहेगा, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, राइट से 0 और बॉटम से भी 0। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ पर्टिकुलरली, अभी आप लोग कुछ इफेक्ट वगैरह फील नहीं कर पाओगे, लेकिन जब हम लोग ये पूरा बना लेंगे तो आप ये इफेक्ट अच्छे से समझ पाओगे। बेसिकली क्या हुआ कि जो ये पर्टिकुलरली बिफोर था, इसने क्या कर लिया, लेफ्ट से भी 0 कर दिया, बॉटम से भी 0 कर लिया, राइट से भी 0 हो गया, टॉप से भी 0 हो गया। तो इसने पूरा एरिया ले लिया है, करेक्ट। और हम लोगों को क्या अचीव करना था, हम लोगों को तो इस पूरे एरिया को ही कवर करना था। तो ऑलमोस्ट हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब अब हम लोगों को क्या करना है पर्टिकुलरली, हम लोगों ने ये पोजीशन वगैरह कर लिया है, कुछ कलर भी तो दिखाना होगा, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे पास पर्टिकुलरली एक कलर कोड है, लीनियर ग्रेडियंट कोड है बेसिकली। तो मैं सिंपली जाके लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर दूंगा। कितना, 45 डिग्री। इन सभी वैल्यूज़ को अगेन आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, या तो आप लोगों को डिज़ाइनर प्रोवाइड कर देगा या तो आप खुद से ड्राई रन करते करते फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू था इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया, 68 कॉमा हैशटैग 343D68BE। और लास्टली मेरा हैशटैग 434 सॉरी 343D687C। तो ये कुछ हो गया मेरा कलर। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं और ऑल्ट जेड करते हैं ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए। ठीक है। इतना तक हो गया। स्टार्टिंग में मुझे क्या इसे स्केल करना है, स्टार्टिंग में क्या मुझे इसे स्केल करना है, देखो ग्रेडियंट तो आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में मैं क्या चाहता हूँ कि ये कहाँ पे आ जाए, एकदम 0 पे आ जाए, करेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एक्स है, करेक्ट। सॉरी ट्रांसफॉर्म एक्स नहीं, हम लोगों का जो स्केल एक्स है, स्केल एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो मैं एक्स डायरेक्शन की तरफ इसको क्या करना चाहता हूँ, स्केल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, स्केल एक्स को तब 1 कर दूंगा। तो इनिशियली इनिशियली मैं क्या करूंगा, अपना जो ट्रांसफॉर्म है, तो इनिशियली मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके लिख दूंगा कि क्या करो, ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स को क्या कर दो, 0 सेट करो, ताकि इनिशियली क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है। जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तब मुझे ये इफेक्ट दिखाना है। चलो। और
ये पर्टिकुलरली मुझे किस साइड पे चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉपर्टी होता है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, मैं इसे क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा। अगेन जब हम लोगों ने मॉडर्न बटन क्रिएट किया था तब यही सेम CSS हम लोगों ने लिखा था। तो अगर आप लोगों ने मॉडर्न बटन का क्लास नहीं किया है तो मैं आप लोगों को पहले बोलूँगा कि यूट्यूब पे जाके मेरा मॉडर्न क्लास का मॉडर्न बटन का वो लेक्चर अपलोडेड है, उसे जाके एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं। और सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑल, और लेट्स सी मैं इसे कुछ ड्यूरेशन दे दूंगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। और जी इंडेक्स मैं इसे टॉप में दिखाना चाहता हूँ, तो जी इंडेक्स मैं ऐसे कर दूंगा 1, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बन गया, लेकिन अभी तो ये इफेक्ट नहीं आ रहा, अभी तो ये इफेक्ट नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये जो स्केल एक्स 0 है, होवर करने पे क्या हो जाएगा, ये स्केल एक्स 1 हो जाएगा, ताकि ये पूरा जगह ले ले। तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं यही सेम प्रॉपर्टी लिखूंगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं यही सेम प्रॉपर्टी लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे जाके मैं क्या बोल दूंगा कि जब भी मैं कार्ड के ऊपर होवर करूँ तो मेरा डॉट बिफोर को क्या कर दो, अपना जो ट्रांसफॉर्म है उसे स्केल एक्स की, उसका स्केल एक्स का वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। तो इससे क्या होगा, क्या ठीक से काम कर रहा है, एकदम ठीक से काम कर रहा है। तो हम लोगों को जो अचीव करना था, क्या हम लोगों ने वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, यस और नो? यस। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत टिल नाउ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज माइक ऑन करके बताओ। नो ठीक, सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर सा देखो, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सिमिलर इफेक्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पर्टिकुलरली हम लोगों को देखना है कि जब भी हम लोग इस कार्ड के ऊपर होवर कर रहे हैं, ये जो हम लोगों का प्रोजेक्ट नंबर है ये हम लोगों को डिस्प्ले कराना है। तो चलो इसका CSS लिख लेते हैं, इसका CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर का क्लास नेम था वो क्या था, प्रोजेक्ट नंबर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नंबर को सबसे पहले मुझे ओवरलैप कराना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो पोजीशन है इसके पोजीशन को करना पड़ेगा एब्सोल्यूट। वंस मैंने इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, तो अभी ये छुपा हुआ है, तो चलो एक काम करते हैं, इसका जो जी इंडेक्स है ना, इसके जी इंडेक्स को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो मैंने बोल दिया इसका जी इंडेक्स 10, क्या अब भी दिखाई दे रहा है, नहीं, अब भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे दिखाई दे रहा है पर्टिकुलरली ब्लैक में। ब्लैक में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर पोजिशनिंग करना पड़ेगा, करेक्ट। यस। तो चलो इसे हम लोग थोड़ा और पोजिशनिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने इसे ये पर्टिकुलरली बोल दिया है, और क्या बोल सकते हैं अपन, इसका पहले फॉन्ट साइज को इंक्रीज करो। तो फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज को लेट्स सी मैंने बोल दिया कितना, 200 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया, फॉन्ट काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं अपन, फॉन्ट वेट को भी बढ़ा दो। तो फॉन्ट वेट को मैंने कर दिया 600, तो इससे क्या हो गया, थोड़ा ये थिक हो गया, ठीक है। और अगेन मुझे क्या कलर चाहिए, मुझे कलर चाहिए वाइट, तो वाइट भी हो गया, क्या वाइट हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हाँ पर्टिकुलरली वाइट है। लेकिन देखो ये तो स्टार्टिंग से ही विजिबल है, स्टार्टिंग से ही विजिबल है, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके देखूं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली ये हिडन है, जब भी मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये विजिबल हो रहा है। तो मुझे स्टार्टिंग में इसे हाइड करना पड़ेगा, इसे हाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो ओपेसिटी है उस ओपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, करेक्ट। करेक्ट। तो थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना। ओपेसिटी, ओपेसिटी को मैंने 0 कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये हाइड हो गया, हाइड नहीं हो गया पर्टिकुलरली, इसका ओपेसिटी 0 हो गया है, करेक्ट। अब इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं अच्छे से देखो होवर करूंगा किसके ऊपर, प्रोजेक्ट नंबर के ऊपर या प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर, जब भी मैं प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर होवर करूंगा तब मुझे कुछ इफेक्ट क्रिएट करना है कि नहीं। तो यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूंगा फर्दर, जब भी मैं प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर होवर करूं तो क्या करो, इस डॉट प्रोजेक्ट नंबर, इस वाले सेक्शन को ओपेसिटी
ओपेसिटी कर दो 1। तो अभी देखो क्या है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ विजिबल है, लेकिन इसका पोजीशन ठीक नहीं है, इसका पोजीशन ठीक नहीं है। तो मैंने पर्टिकुलरली इसे एक एडिशनल क्लास प्रोवाइड कर दिया था। क्या, अच्छे से देखो कि जब फर्स्ट और थर्ड कार्ड के लिए मेरा क्या रहेगा, प्रोजेक्ट नंबर राइट, और सेकंड और फोर्थ वाले कार्ड के लिए क्या रहेगा, प्रोजेक्ट नंबर लेफ्ट। तो चलो अब इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर राइट कार्ड को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डॉट प्रोजेक्ट नंबर राइट, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि इसे राइट लेफ्ट से एडजस्ट करो। तो मैंने इसे बोल दिया कि राइट से कितना हो जाओ -40 पिक्सल, और पर्टिकुलरली टॉप से कितना हो जाओ, टॉप से लेट्स सी -45 पिक्सल। तो अब क्या हुआ, चलो देखते हैं। प्रॉपर पोजीशन में आ गया, प्रॉपर पोजीशन में आ गया है, करेक्ट। सेम यही दो प्रॉपर्टी मैं किसके लिए लिखूंगा, मैं प्रोजेक्ट नंबर लेफ्ट के लिए लिखूंगा। लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे सिंपल ये राइट हट के लेफ्ट आ जाएगा, करेक्ट। तो अब अगर मैं सेकंड कार्ड के ऊपर होवर करूं तो देखो लेफ्ट में आ रहा है, थर्ड कार्ड के ऊपर होवर करूं तो राइट में आ रहा है, फोर्थ कार्ड के ऊपर होवर करूं तो लेफ्ट में आ रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या हमने प्रॉपरली बिल्ड कर लिया है, यस और नो? Yes, sir. इस जगह पे किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? इफ यस देन प्लीज पूछ लो। ठीक है, तो आई होप नहीं। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को पर्टिकुलरली अपना जो प्रोजेक्ट कंटेंट है, कंटेंट मतलब कौन सा पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, इस अंदर वाले पार्ट को अरेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर आप इस अंदर वाले पार्ट को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, मतलब कंटेंट के अंदर भी ऑलरेडी स्ट्रक्चरिंग का पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो इस कंटेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले एक मेरा इमेजेस का कंटेनर है, देन H1 है, देन सॉरी H2 है, देन P है, देन बटन ग्रुप है, और सभी एक के नीचे एक है, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, कॉलम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जाके कि हम लोगों का जो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट कंटेंट है, इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट कंटेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट कंटेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा क्या है, फ्लेक्स है, तो हम लोग फ्लेक्स करेंगे। अब फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो जाए, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो जाए। लेकिन अभी तो ठीक इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक ठाक इफेक्ट नहीं आ रहा, आएगा। हम लोगों ने अभी बहुत स्टाइलिंग मिस किया है, लेकिन जो हम लोगों को अभी बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है वो हम लोग सबसे पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो किस में लिखा रहेगा, वाइट में। तो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट कंटेंट के अंदर जो हम लोगों का कलर यूज होगा टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट को हम लोग सेट कर देते हैं वाइट। तो हम लोगों ने वाइट कर लिया है। अगेन थोड़ा और अच्छे से हम लोग सेट कर देते हैं इसे, क्या क्या कि पैडिंग दे देते हैं। लेट्स सी हम लोगों ने पैडिंग कितना दे दिया, 2 mm समथिंग हम लोगों ने पैडिंग दे दिया है। और बॉटम से हम लोग थोड़ा बहुत इसे गैप भी दे देते हैं। क्यों बॉटम से गैप देना है, क्योंकि देखो नीचे बॉटम से क्या है, गैप है। तो हम लोग यहाँ इसको क्या बोल देंगे, बॉटम से कितना हो जाओ, बॉटम से आप 20% गैप ले लो। लेकिन हम लोग क्या ये बॉटम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने इसका पोजीशन क्या नहीं सेट कर रखा, एब्सोल्यूट सेट नहीं कर रखा। तो हम लोग अगर ये टॉप बॉटम ये सब सेट करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोजीशन को सेट, मतलब स्टैटिक पोजीशन से चेंज करना पड़ेगा, या तो रिलेटिव करना पड़ेगा या तो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे एब्सोल्यूट कर दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे कंटेंट के बीच में गैप भी चाहिए होगा, तो मैंने गैप सेट कर दिया 1 रेम के अराउंड। और लेट्स सी मैंने ट्रांजिशन कितना बोल दिया, ऑल, और 0.5 सेकेंड। अगेन सेम सी एस एस हम लोग बार बार लिख रहे हैं, सेम सी एस एस हम लोग बार बार लिख रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, देखो कुछ काइंड ऑफ ऐसा बिल्ड हो गया है, करेक्ट। कुछ काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों का बिल्ड हो गया है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, होना भी चाहिए। Yes, sir.
अब इसे और थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो 1 और 3 के लिए हमारा जो कंटेंट था, उस कंटेंट का पोजीशन कहाँ पे था? लेफ्ट में था। तो हमने एचटीएमएल में जब स्ट्रक्चरिंग किया था, तब थर्ड कार्ड के लिए एक नाम दिया था प्रोजेक्ट कंटेंट लेफ्ट, और फर्स्ट कार्ड के लिए भी क्या रहेगा? प्रोजेक्ट कंटेंट लेफ्ट। लेकिन हम लोगों का जो सेकंड और फोर्थ है, उसके लिए क्या रहेगा? प्रोजेक्ट कंटेंट राइट। तो सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट कंटेंट लेफ्ट और प्रोजेक्ट कंटेंट राइट को सेट करते हैं। तो प्रोजेक्ट कंटेंट हम लोगों का था लेफ्ट, ठीक है। क्लास था तो हम लोगों को डॉट देके एक्सेस करना पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं हम इसे? हम इसे कह सकते हैं कि चलो देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाके ऑब्जर्व करें तो इसने लेफ्ट से कुछ स्पेसिंग ले रखा है। तो मैं भी यहाँ पे जाके इसे क्या बोल दूंगा कि आप भी क्या करो, अभी मेरा ये स्पेस लेफ्ट से बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा कि लेफ्ट से आप कितना स्पेस ले लो? 10% अराउंड। तो इससे क्या हो गया? इसने लेफ्ट से थोड़ा स्पेसिंग ले लिया है। अभी आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो हम लोगों ने लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया है, लेकिन पोजीशन क्यों नहीं चेंज किया? तो देखो ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट कंटेंट का पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखा है। और प्रोजेक्ट कंटेंट मतलब किसको डोनेट कर रहा है? इस पूरे एंटायर डिफ को। तो एक बार अगर हम इस एंटायर डिफ को पोजीशन एब्सोल्यूट कर चुके हैं, तो हम लोग क्या फिर से उसे प्रोजेक्ट कंटेंट लेफ्ट में जाके करेंगे? कोई सेंस है इस बात का? नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे जाके एडिशनली पोजीशन एब्सोल्यूट वाला प्रॉपर्टी नहीं लिखा है। करेक्ट। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। तो अगर लेफ्ट के लिए 10% है, तो राइट के लिए भी कितना रहेगा? 10%। तो मैंने यहाँ पे जाके राइट के लिए भी कितना कर दिया है? 10%। ठीक है। तो कुछ ऐसा अभी के लिए बिल्ड हो चुका है। लेकिन अभी तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार इसका तो एक पर्टिकुलर विड्थ है, इसका तो एक पर्टिकुलर विड्थ है। तो इस विड्थ को सेट करो ना। यहाँ पे कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे ये ओवरफ्लो नहीं चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा जो HTML के अंदर क्या था, ये प्रोजेक्ट स्किल्स कंटेनर, इस प्रोजेक्ट स्किल्स कंटेनर को सेट करना पड़ेगा ताकि ये ओवरफ्लो ना करे। तो मैं जाके यहाँ पे बोल दूंगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट स्किल्स कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मेरा क्या क्या जाएगा? मेरा हर इमेजेस जाएगा जो हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके विड्थ को क्या कर देते हैं हम लोग? 60% के अराउंड। तो हम लोगों ने 60% सेट कर दिया है, ठीक है। 60% हम लोगों ने सेट कर दिया है। अगेन हम लोगों को क्या चाहिए कि हर एक इमेज साइड बाय साइड प्लेस्ड हो जाए। और साइड बाय साइड प्लेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपना जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को सेट करना पड़ेगा फ्लेक्स। तो हम लोगों ने फ्लेक्स कर दिया है। थोड़ा हम लोगों को गैपिंग भी चाहिए होगा। तो लेट्स सी, हम लोगों ने गैप कितना बोल दिया? 10 पिक्सल अराउंड गैपिंग बोल दिया। और मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा, फ्लेक्स रैप। ऑलरेडी फ्लेक्स रैप क्या करता है आप लोगों को बताया गया था कि जब भी हम लोग अपने वेबसाइट को श्रिंक करते हैं तो वो ओवरफ्लो नहीं करता, वो एक के नीचे एक शिफ्ट हो जाता है। करेक्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख लिया है। अभी अभी क्या हम लोगों ने सब कुछ अचीव कर लिया है? हाँ, लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा। तो चलो और थोड़ा स्टाइलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करना है? हम लोगों ने यहाँ पे इमेज सेट कर रखा है, लेकिन इस इमेजेस का क्या है? जो पर्टिकुलर साइज है बहुत ज़्यादा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं हर एक इमेज को एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। हम लोग क्या क्लास प्रोवाइड करते हैं? लेट्स सी, हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट स्किल, ठीक है। प्रोजेक्ट स्किल। और यहाँ पे जाके हम लोग इस प्रोजेक्ट स्किल को क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। तो चलो हम लोग इसे कॉपी करते हैं, और जहाँ जहाँ हम लोगों का इमेजेस है वहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोग इसे पेस्ट करते हैं। चलो प्रोजेक्ट स्किल्स आ गया, प्रोजेक्ट 2 में आ गया, प्रोजेक्ट कंटेनर यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने सेट कर दिया है। और चलो प्रोजेक्ट 3 तो बन गया, प्रोजेक्ट 4 यहाँ पे, ठीक है। अब अब क्या करना है? चलो इस प्रोजेक्ट स्किल्स को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइलिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करना। हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ अपना जो विड्थ है, उस विड्थ को छोटा करना है, इमेज का विड्थ को छोटा करना है। तो लेट्स सी, मैंने बोल दिया कि मेरा विड्थ का साइज़ कितना हो जाए? 40 पिक्सल। तो अभी
अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो क्या है scene? तो चलो जाके देखते हैं क्या मेरा इमेज प्रॉपरली सेट हो गया। यस क्या सर। मेरा इमेज प्रॉपरली सेट हो गया? देखो, क्या मेरा कार्ड ठीक ठाक बिहेव कर रहा है? एकदम यस सही सर। बिहेवियर कर रहा है, करेक्ट। लेकिन अभी एक चीज़ अगर आप देखोगे तो जब भी मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ क्या हो जा रहा है, पीछे छुप जा रहा है। तो मुझे कैसे भी करके इन सभी को भी हैंडल करना पड़ेगा ताकि ये फोर फ्रंट में आ जाए। ये अभी बैकग्राउंड पे है, बैकग्राउंड मतलब बैकवर्ड है, मुझे इसे फोरग्राउंड पे करना है। क्योंकि अगर हम लोग ओरिजिनल वेबसाइट देखें तो जब भी मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो ये सब हाईलाइट हो रहा है, तो वो मुझे सेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोगों ने तो बहुत सारा पार्ट बिल्ड कर लिया है और थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है, जैसा कि हम लोगों का ये हेडिंग है, इस हेडिंग को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन सभी को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग का नाम क्या था? हेडिंग का नाम शायद हम लोगों ने कुछ क्या दिया था, बटन ग्रुप पैराग्राफ, पैराग्राफ H2, नहीं, हम लोगों ने कुछ ऐसा हेडिंग का नाम नहीं दिया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का जो भी H2 है, किसके अंदर, प्रोजेक्ट कंटेंट के अंदर जो H2 है, प्रोजेक्ट कंटेंट के अंदर, डॉट प्रोजेक्ट कंटेंट के अंदर जो हम लोगों का H2 है, इस H2 को हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने इसे बोल दिया 50 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ गया। मैं इसका जो फॉन्ट वेट है, इस फॉन्ट वेट को क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। तो बोल्ड हो गया। और क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरा लाइन हाइट है, जो मेरा लाइन हाइट है, उस लाइन हाइट को मैं 3 रैम करूँगा। इससे क्या हो गया, इससे दोनों के बीच में थोड़ा लाइन गैप आ गया। देखो, सबसे पहले अगर मैं लाइन ये हटाता, क्या है, अभी के लिए क्या है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। अभी अगर हेडिंग बिल्ड हो गया है तो यही सेम चीज़ मैं किसके लिए लिखूंगा, पैराग्राफ के लिए लिखूंगा, और वहाँ पे जाके इन तीनों प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर देंगे। सबसे पहले मैं विथ इसका विथ को कितना सेट कर दूंगा, लेट्स सी 70%, ताकि ये पूरा जगह ना ले। यहाँ पे देखो, अभी ये कितना जगह ले रहा है, 70% अराउंड, ठीक है। इतना जगह इसने लिया है। अब अब क्या करना है, तो 70% जगह तो है, जगह तो है, लेट्स सी। और हम इसे क्या कर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल से कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है। और पर्टिकुलरली हम क्या कर सकते हैं और आ, चलो देखते हैं। लाइन। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इटैलिक है, यहाँ पे इटैलिक है। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कह देंगे, ये सब हटाते हैं सबसे पहले। और सिंपल हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट स्टाइल, और इसे हम लोग कर देंगे इटैलिक। तो इससे क्या हो गया, इटैलिक सेट हो गया, करेक्ट। इससे इटैलिक सेट हो गया है। तो आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। अब अब क्या करना है, अब इस बटन ग्रुप को हम लोगों को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना शुरू करना है। तो इस बटन ग्रुप को हम लोग स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास देखिए, इसे फेच कर लेते हैं। बटन GRP था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बटन 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 GRP, BTN GRP बटन ग्रुप। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये बटन, ये आइकन साइड बाय साइड प्लेस्ड है, और साइड बाय साइड प्लेस्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो सबसे पहले मैं इसको जाके बोल दूंगा कि क्या कर दो भैया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मुझे इन सभी के बीच में थोड़ा बहुत गैपिंग भी चाहिए होगा। तो लेट्स सी, मैंने गैपिंग कर दिया 1 रैम के अराउंड। और अलाइन आइटम्स मैं बोल दूंगा सेंटर, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ ऐसा बन रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा अभी, लेकिन चलो ठीक है। आ, हम लोगों ने ये बटन यहाँ पे बिल्ड कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस बटन का क्लास को यहाँ पे जाके सिर्फ कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपने HTML में जाके
इस हीरो सेक्शन को ओपन करेंगे और इस हीरो सेक्शन में आई होप आपको मिल जाएगा लेफ्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे यूज़र इमेज है, कंटेनर, ये तो हो गया हम लोगों का नया पार। ये हो गया हीरो सेक्शन, ये हो गया प्रोजेक्ट कंटेनर। प्रोजेक्ट कंटेनर को एक बार हम लोग स्मॉल करते हैं और बटन नहीं मिल रहा मुझे, सीरियसली मुझे बटन नहीं मिल रहा। कहाँ पे गया बटन? हायर मी ओके। अच्छा, इसका क्लास का नाम क्या बटन था? बीटीएन था। हमने क्या सेट किया है यहाँ पे? अरे हमने तो बटन पिंक सेट कर रखा है। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं। बीटीएन तो क्या हो गया? आ गया बटन, ठीक है, काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। तो हम लोगों ने बटन को एडजस्ट कर लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ प्रोजेक्ट 1 के लिए चेंज किया था, और जहाँ जहाँ पे बीटीएन पिंक है तो मैं एक बार जाके कंट्रोल एफ से फाइंड आउट कर लेता हूँ बीटीएन पिंक, ठीक है। तो बटन पिंक जहाँ जहाँ है मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब कार्ड 1, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। चलो बढ़िया बढ़िया। तो बटन तो सही से आ गया है, बटन तो सही से आ गया है। अब और क्या करना है? जब भी मैं बटन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा आना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा, यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जब भी इस पर्टिकुलरली डॉट बटन प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, डॉट बीटीएन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? होवर करेंगे। तो क्या सेट कर दो? सेट कर दो कि बॉर्डर नन। अब ये बीटीएन प्रोजेक्ट कहाँ आ गया, कहाँ से आया? तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे हम लोगों ने बटन लिखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक और एडिशनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया था, क्या? बीटीएन प्रोजेक्ट। तो या तो आप बटन के ऊपर होवर करो या तो आप बीटीएन प्रोजेक्ट के ऊपर होवर करो, तो दोनों ही सेम टैग को रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसका बॉर्डर को क्या कर दो? नन कर दो। तो हम लोगों ने सेम बिहेवियर अचीव कर लिया है, ठीक है। तो आई होप इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का जो आइकन्स है वो आइकन विजिबल नहीं है। आइकन्स को कैसे भी करके हम लोगों को विजिबल करना पड़ेगा। तो लेट्स सी। आइकन आइकन को मैं क्या बोल दूंगा कि जब भी मैं आइकन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो उसको क्या कर दो? पॉइंटर कर दो, और इनका कलर क्या कर दो? वाइट कर दो, ठीक है। इनका कलर हमने क्या किया है? वाइट सेट कर दिया है। आइकन विजिबल नहीं है। सीडीएन देना था आइकन का। क्या हमने फाउंडेशन का सीडीएन नहीं दिया था? नहीं अरे दिया है सर आपने, मैंने अरे कल अरे 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 बताया था। करेक्ट। तो अ, हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे सीडीएन लिंक देना पड़ेगा। तो सीडीएन लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे जाओ, गेटिंग स्टार्टेड पे जाओ, सॉरी यहाँ पे नहीं, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे कहीं था। आई होप नाउ की साइड फ्यूजेस कहाँ पे मिलता था सीडीएन? एक तो ये लोग इतना यूआई वगैरह चेंज कर देते हैं ना। हम्म। स्टार्ट फ्रॉम फ्री, ठीक है। मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो सिंपली सीडीएन ही टाइप कर दो। एक काम करते हैं ऑलरेडी, इससे पहले जब हम लोगों ने ये वाला प्रोजेक्ट बिल्ड किया था, कौन सा? यूजेबिलिटी हब, वहाँ पे जाके जो हम लोगों ने
यहाँ पे हम लोगों ने यूज नहीं किया था आइकन। इनसेन, सीरियसली, कहाँ पे हम लोगों ने आइकन यूज किया था? ठीक है चलो कोई नहीं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से मुझे मेल आईडी देना पड़ेगा। चलो कोई ना, सेंड एम्बेडेड कोड, दिस इज ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन इन, जल्दी साइन इन कराओ, साइन इन, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, जल्दी करो, टाइम नहीं है। ठीक है, अब नीचे जाना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, और मिल गया। तो हम लोगों ने CDN लिंक कॉपी कर दिया है, तो यहाँ पे ऊपर जाके जस्ट लिंक टैग के नीचे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो आइकन है, स्टिल वो आइकन विजिबल नहीं है। हम्म ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसको टैग एंड में जाके ऐड करते हैं, सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है चलो, लिंक तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड कर दिया है, अब आइकन्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो गिटहब, गिटहब का ये वाला आइकन, ठीक है, कॉपी कर लिया हम लोगों ने। सेम यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो लेट्स सी, प्रोजेक्ट 1 कहाँ पे है हम लोगों का? प्रोजेक्ट 1 है यहाँ पे, यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं आया कि नहीं। आइकन नहीं आ रहा। हम्म आइकन क्यों नहीं आ रहा? आ, क्या कर सकते हैं अपन आज? हैश डाला है हम लोगों ने, अरे आइकन ऐप। तो पहले क्यों नहीं आ रहा था? एक सेकेंड, ये मैंने हैश हटा दिया। अरे क्या ये आइकन पहले आ रहा था? हाँ सर, आ गया। अरे इसके ऊपर हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया। चलो कोई ना, होता है। आइकन आ गया, आइकन आ गया। ठीक है, तो स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का आइकन का नाम क्या था? डॉट आइकन। तो डॉट आइकन को हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या आइकन करके कोई क्लास इसको नहीं सेट कर रखा था? नहीं नहीं सर। इंटरेस्टिंग। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसे और एक एडिशनल क्लास प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं आइकन। तो जहाँ पे हम लोगों ने आइकन यूज़ किया है, वहाँ पे जाके हम लोग सिर्फ एक और क्लास ऐड करते हैं आइकन करके। आइकन हो गया, आइकन हो गया। देखो यही डेवलपमेंट है, हम लोग गलती करते हैं फिर वहाँ से सीखते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली इस गलती को मैं अगर आप लोगों के सामने छुपा दूँ तो डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट में गलती होता ही होता है। ठीक है, तो आइकन, तो आइकन वाइट अभी के लिए तो विजिबल है, अभी के लिए तो विजिबल है। अब अब क्या करना है? बहुत छोटा लग रहा है, तो मुझे आइकन का पर्टिकुलरली साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। साइज इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा? फॉन्ट साइज। तो लेट्स सी, मैंने बोल दिया क्या, फॉन्ट साइज को क्या कर दो, 35 पिक्सल, आई होप सही रहेगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या करो, कुछ एक ट्रांजिशन लगाओ, ऑल 0.5 सेकेंड। क्यों ट्रांजिशन लगाया? अब आप लोगों को समझ में आएगा कि जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर आइकन के ऊपर होवर करेंगे तो क्या होगा, ये आइकन का कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। इस आइकन का कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। करेक्ट। तो लेट्स सी, कलर मैंने लिख दिया है, वैर
अब पैर के अंदर मेरा पर्टिकुलरली क्या हम लोगों ने, चलो कोई नहीं, वेरिएबल तो हम लोगों ने सेट नहीं किया था, तो क्या कलर दे सकते हैं हम लोगों का? इस बटन का कलर क्या था? बटन का कलर, बटन का कलर था कुछ ये, ठीक है। तो इसे करते हैं कॉपी, एकदम जाते हैं नीचे और कलर हम लोग सेट कर देते हैं ये। तो अब अच्छा, अभी अभी एक चीज़, हम लोगों का ये होवर नहीं हो रहा है, मतलब इस आइकन के ऊपर होवर नहीं हो रहा है। क्यों होवर नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने क्या सेट करके रखा है कि आपका जो ये पर्टिकुलरली बिफोर वाला पार्ट है, इस बिफोर वाले पार्ट को क्या कर दो, जी इंडेक्स 1 सेट कर दो। इसका जी इंडेक्स 1 है, मतलब ये टॉप लेवल पे है। अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या सेम आ गया? क्या सेम वही चीज़ आ गया? करेक्ट, एकदम यस ठीक से सर। काम कर रहा है। यस तो सर। अभी के लिए हम इसे पर्टिकुलरली जी इंडेक्स 1 सेट करते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जब भी मैं इन पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर होवर करूंगा तो मुझे क्या करना है? देखो, होवर कर रहा हूँ तो ये कंटेंट बढ़ बढ़ रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कार्ड के ऊपर होवर करने से मुझे क्या सेट करना पड़ेगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट कंटेंट है वो थोड़ा स्केल कर जाए। तो लेट्स सी, जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर क्या करूंगा, होवर करूंगा, तो क्या हो जाए, मेरा पर्टिकुलरली जो डॉट प्रोजेक्ट कंटेंट है, प्रोजेक्ट कंटेंट, इससे क्या कर दो, इसे कर दो आप ट्रांसफॉर्म स्केल, कितना, 1.1, थोड़ा इंक्रीज कर दो। तो इससे क्या हो गया? क्या वही सेम? अच्छा, ये तो वो वेबसाइट नहीं था। क्या वही सेम ये स्केल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, करेक्ट। लेकिन इफेक्ट ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम लोगों को ये इफेक्ट फिर से लाना है। तो एक तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है कि अगर हम उसे जी इंडेक्स 1 से हटा के 0 कर दे तो ये वाला जो ओवरलैप हो रहा है ये हट जाएगा। लेकिन क्या कोई दूसरा अप्रोच है जिससे हम लोग कर सकते हैं? तो पता नहीं, लेकिन चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने बिफोर का यूज़ किया था, कहाँ हम लोगों ने बिफोर का यूज़ किया था, प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर। तो सेम अगर मैं बिफोर यूज़ कर सकता हूँ तो ज़रूर से ज़रूर मैं प्रोजेक्ट कार्ड के ऊपर एक आफ्टर इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, यही सेम प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिखते हैं। यही सेम प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दिया है कि आफ्टर हो जाने के बाद कुछ ऐसा हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को लेट्स सी मैं थोड़ा डार्किश कर देता हूँ। तो हैशटैग 1F1 F9 है, कुछ ऐसा मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे क्योंकि जी इंडेक्स 1 था, तो आफ्टर हो जाने के बाद मतलब होवर करने के बाद मुझे क्या करना है, अपना इसको 0 करना है। तो अभी चलो देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ बात वैसा बना नहीं वैसे। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये बहुत ब्राइट है, और ये देखो बैकग्राउंड तो हल्का हो गया, बैकग्राउंड तो नो डाउट थोड़ा टिल्ड हो गया है, बैकग्राउंड नो डाउट थोड़ा टिल्ड हो गया है। लेकिन वो इफेक्ट नहीं आ रहा अभी तक, ये वाला इफेक्ट अभी तक नहीं आ रहा। तो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अ, तो अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है तो शायद हम लोगों को वही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग वो जी इंडेक्स 0 कर रहे हैं। एक बार करके देखते हैं। इसे अगर मैंने ये कर दिया है तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली हम्म अच्छा, नहीं 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 नहीं, कहीं पे हम लोग कुछ मिस आउट कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। तो एक बार पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, हम लोग इस आफ्टर को हटाते हैं, इस आफ्टर को हटाते हैं। इससे क्या हो गया, बैकग्राउंड पूरा वो हो गया। और
मेरा सब कुछ अवेलेबल है। जब भी मैं आफ्टर दे रहा हूँ, तब आफ्टर करने के बाद मेरा कुछ ये सीन आ रहा है। अगर मैं इसका जी इंडेक्स को हटा दूँ, ठीक है, और लेट्स सी मैं इसका जी इंडेक्स को 1 कर दूँ, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा। तो मुझे क्या करना है कि ये पर्टिकुलरली जो मेरा प्रोजेक्ट कंटेंट है, इसका जी इंडेक्स मुझे ऊपर रखना है। ये जो मेरा प्रोजेक्ट कंटेंट है, इसे मुझे किसके ऊपर रखना है? इसे मुझे सबसे ऊपर प्लेस करना है। तो सबसे ऊपर प्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो जी इंडेक्स है इसे लेट्स सी मैं 20 कर देता हूँ। तो अब क्या हो गया? आ गया? चलो, बढ़िया, बढ़िया। तो जो इफ़ेक्ट हम लोगों को चाहिए था, क्या वही सेम आ गया? Yes, sir. देखो पूरा ड्राई रन करके हम लोगों ने कर लिया है। कोई भी चीज़ हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक जगह से वैल्यू देख-देख के करवा रहा हूँ। हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया और उस प्रॉब्लम से कैसे हम लोगों को निकलना है, उसे भी फाइंड आउट कर लिया। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेसिकली, ये हम लोग अब थोड़ा समझ लेते हैं। जब मैं इसका जी इंडेक्स को 20 नहीं कर रहा था, तो देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा था? सबसे ऊपर ये जो मेरा ब्लू कलर का बॉक्स था, इस ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा था क्योंकि इसका जी इंडेक्स 1 था। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूं, तो सबसे टॉप में क्या आना चाहिए? ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट कंटेंट। तो इसीलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट कंटेनर कंटेंट में जाके क्या बोल दिया कि इसका जी इंडेक्स को क्या कर दो 20। तो पहले वाला वो जो ब्लू कलर का ट्रांजिशन हो रहा था ना, उसका जी इंडेक्स था 1 और इसका जी इंडेक्स कर दिया मैंने 20। तो ऑब्वियसली 21 से बड़ा है, तो ये सेक्शन क्या होगा? ऊपर आएगा। इसलिए ये ऊपर आ गया। और पर्टिकुलरली बैकग्राउंड को फेड करने के लिए मैंने क्या किया है? इस बैकग्राउंड कलर को ये प्रोवाइड किया है। करेक्ट? तो कुछ यही था हम लोगों का ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट। तो क्या ये कुछ बहुत डिफिकल्ट था? No, sir. क्या ये कुछ बहुत डिफिकल्ट था? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं। बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं था। करेक्ट? तो आई होप ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अब पर्टिकुलरली एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स पार्ट है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स पार्ट है, तो इसको मैंने नहीं लिखा है अभी तक। तो बहुत ही ईजी है इम्प्लीमेंट करना। मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, अपने इस जहाँ पे मेरा ये शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट कंटेनर, इस प्रोजेक्ट कंटेनर के ऊपर मैं एक H2 से लिख दूंगा क्या? प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स। इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट्स आ गया। अब इसको अलाइन करो ना, आराम से अलाइन करो। कैसे अलाइन कर सकते हो? लेट्स सी। आप इसे कुछ क्लास नेम प्रोवाइड कर दो, क्लास प्रोजेक्ट कंटेनर हेडिंग। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है? प्रोजेक्ट कंटेनर हेडिंग को चलो जाके लिखना स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोजेक्ट कंटेनर हेडिंग। सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट लाइन है मुझे सेंटर प्लेस करना है। सेंटर प्लेस हो गया। देन मुझे और क्या करना है? इसका जो फॉन्ट साइज़ है, इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है, तो मैं 60 पिक्सल अराउंड इसे कर दूंगा। 60 पिक्सल अगर छोटा लग रहा है तो लेट्स सी 80 पिक्सल कर दो। सॉरी, 680 नहीं, 80 पिक्सल। तो 80 पिक्सल हो गया। 80 पिक्सल से कुछ ऐसा दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं अपन? hmm, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार इसका कलर हम लोग चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट में जाके क्या है। तो ये है पेज हेडर। ठीक है, और स्टाइलिंग में जाते हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज 90 था, तो यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं था। बीजी ऑरेंज तो नहीं है ऑब्वियसली, हम लोगों ने कोई वेरिएबल सेट नहीं किया है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये वाला कलर चाहिए, बटन का कलर चाहिए था। तो मैंने बटन का कलर यहाँ पे सेट कर दिया है। लेट्स सी, लेट्स सी। कूल। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना तक बना। तो इतना तक बन गया है। अभी अगर मैं जाके देखूँ, तो इन दोनों के बीच में क्या है? बहुत सारा गैपिंग नहीं है, और पर्टिकुलरली मैं अपने में देखूँ तो बहुत सारा गैपिंग है।
अगेन एक और चीज़, अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके देखो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है, बैकग्राउंड कलर चेंज है। तो एक बार इसका बैकग्राउंड कलर चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड कलर है। प्रोजेक्ट सेक्शन का बैकग्राउंड कलर चाहिए RGB समथिंग 231, ठीक है। एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप, ठीक है चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पर्टिकुलरली ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर को जाके बोल देंगे कि कुछ ऐसा। हम्म कुछ गलत बन गया, आई होप कुछ गलत बन गया। हम्म कहाँ पे गलत बना है, क्या कोई फाइंड आउट कर पाओगे आप में से कोई? तो अच्छे से देखो, हमने क्या बोला है कि इस प्रोजेक्ट कंटेनर का मैक्स विड्थ कितना रहे। इस प्रोजेक्ट कंटेनर का मैक्स विड्थ है 1200 पिक्सल। और हम लोग अगर जाएंगे तो प्रोजेक्ट कंटेनर, इसके ऊपर हम लोगों ने किसी रैपर फंक्शन को एनेबल ही नहीं किया है। तो लेट्स सी, मैं ऐसे बोल दूंगा प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने इस एंटायर कोड को कट करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अपना जो प्रोजेक्ट सेक्शन है, अभी इस प्रोजेक्ट सेक्शन में ये सब प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। तो डॉट प्रोजेक्ट सेक्शन, यहाँ पे जाके मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर ये सब प्रोवाइड कर दिया है। हम्म अच्छा, आ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विड्थ 100 VW, 100% विड्थ ले लो। कहाँ पे गलती है? ओ, अरे बहुत सिली गलती है, बहुत सिली मिस्टेक है। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने अपना जो एंटायर कंटेनर है, अपना जो एंटायर कंटेनर या रैपर फंक्शन है, उस रैपर फंक्शन को ही क्या सेट कर रखा है, 1200 पिक्सल। अगर आप ऊपर जाओगे, आपने क्या सेट करके रखा है, अपना जो कंटेनर है, पूरे कंटेनर को 1200 पिक्सल हाइट प्रोवाइड कर रखा है। तो इसीलिए ये तो इस कंटेनर के अंदर ही आ रहा है। तो लेट्स सी, आप एक काम कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट सेक्शन वाले पार्ट को कंटेनर के बाहर प्लेस कर सकते हो। तो लेट्स सी, मैंने इसको कंटेनर के बाहर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, तो क्या ये चीज़ बन गया, क्या सक्सेसफुली हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है ये वाला पार्ट? यस। ऑलमोस्ट यस। अब क्या करना है, थोड़ा और हम लोगों को स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, बहुत सारा मार्जिन है, बहुत सारा मार्जिन है, मुझे इतना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं क्या सेट कर दूंगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन है, मार्जिन फ्रॉम टॉप अगर मैं हटा दूँ, अरे रिफ्रेश होना भाई, तो कुछ ऐसा आ रहा है। हम्म ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट्स सी, इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जो H2 है, इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर, इस प्रोजेक्ट, कहाँ पे मेरा H2 है वैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ पे मेरा H2 है, यहाँ पे है। तो इस H2 को यहाँ से हटा के अपन प्लेस कर देते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ प्लेस हो गया है। और अब मैं जाके इसे बोल दूंगा कि अपना जो प्रोजेक्ट सेक्शन है उसे ये कर दो। और प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जो मेरा H2 था, कहाँ पे मैंने लिखा था, प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर जो हेडिंग था वहाँ पे, इसका नाम क्या दिया था, प्रोजेक्ट कंटेनर हेडिंग। इसे मैं कह दूंगा प्रोजेक्ट सेक्शन हेडिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन हेडिंग। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपल इसे बोल दूंगा प्रोजेक्ट सेक्शन हेडिंग। तो कुछ ऐसा बना, काम क्यों नहीं कर रहा, करेक्ट, आ गया। हाँ, बताओ। क्या मेरा माइक में इशू आ रहा है, अभी ठीक है? यस सर, ठीक है। अ, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा था? মাইক ইস্যু হচ্ছে আমার। বলো তোমার কি প্রবলেম হচ্ছে, আমি বলছি কোন জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে, একটু লিখে জানাও। তো মোর অর লেস
ऑलमोस्ट हम लोगों ने सिमिलर सा बिल्ड कर लिया है, लेकिन ये वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसे इसे पर्टिकुलरली हम और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉन्ट वेट, लेट्स सी, फॉन्ट वेट हम लोग अगर इसे 200 प्रोवाइड करें, 200 ज़्यादा पतला है, 300, 400, 400 में परफेक्ट आ रहा है, करेक्ट। तो 400 में या 500, 500 एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं किशु। ओके, कूल कूल। तो हम लोगों ने ये जो एंटायर पार्ट था, फ्रॉम दिस टू दिस, तो देखो ये सक्सेसफुली हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। एटलीस्ट 90 to 99% हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, करेक्ट। सभी ठीक से काम कर रहा है। अभी आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो ये वाला थोड़ा पतला लग रहा है, यहाँ पे तो ये वाला थोड़ा मोटा लग रहा है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ फॉन्ट वेट का गेम है। आप उसे 100, 200, 300 करो और बाकी तो हो ही जाएगा। तो बहुत कुछ था इस प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में, और हम लोगों ने सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट बिल्ड कर लिया है। तो किसी को कोई दिक्कत इस वाले सेक्शन में? No, sir. आदित्य, तुम्हें बुझते পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো প্রবলেম? না স্যার, এখন প্রবলেম কিছু নাই। প্রবলেম নেই তো? বুঝতে প্রথমে পেরেছো? থেকে প্রথমে থেকে একটু একটু দেখা হয়নি, আমি আসলে বাড়ি এসেছি, ওই জন্য লেট জয়েন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, না না, বেশি লেট হওনি তুমি, জাস্ট ওই হয়তো 5-10 মিনিট। আমি আজকে লেটই স্টাर्ट করেছি। तो एतटा অবধি আমাদের डन, इतना तक हम लोगों का डन है। तो बताओ, ये वाला पार्ट क्या हम आज करें या इसे नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दें? सिर्फ दो ही सेक्शन रहेगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो बताओ क्या करना है, आज क्या और करना है? वैसे ज़्यादा लोग तो नहीं है, तो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप लोग बताओगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग नीचे का दो पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या दो पार्ट है? एक तो कॉन्टैक्ट मी का, और ये वाला पार्ट तो अच्छा, ये वाला पार्ट ना आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। मैं Yes, sir. ये कर देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीनशॉट दे देता हूँ इस पार्ट का। तो इस वाले पार्ट को आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फ्लेक्स है, फ्लेक्स को यूज़ करके करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर जो एक सर्कल से इमेज दिख रहा है, ये एनिमेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एनिमेट हो रहा है। और पर्टिकुलरली ये एक एक आइकन भी क्या हो रहा है, जब भी मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, स्केल कर रहा है। तो ये सब कंडीशंस आप लोगों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। बाकी इजी ही है, आप लोग ट्राई करना। अगर स्टिल नहीं होगा तो मैं तो करवा ही दूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्या कहते हो?